श्री साईं बाबा पालकी शोभायात्रा महोत्सव का आयोजन नेहरू नगर भोपाल में किया गया। 23 वर्षों से लगातार साईं बाबा पालकी शोभा यात्रा एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव पागल बाबा के आशीर्वाद से घनश्याम बाबा गुरु जी के मार्गदर्शन में साईं बाबा का 23वां स्थापना दिवस जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। 5 जुलाई दिन शनिवार को अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ किया गया। 6 जुलाई 2025 को भव्य एवं विशाल शोभायात्रा साईं बाबा की पालकी का आयोजन किया गया। 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को महाआरती का आयोजन एवं दोपहर 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में विशेष रूप से पधारे भोपाल के नेत्रहीन विद्यार्थियों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के मुख्य यजमान पंडित श्री शुभाशीष त्रिवेदी मुंबई वाले, महोत्सव के आचार्य पंडित शंकर पाराशर, पंडित शिव कुमार शास्त्री, पंडित राम मोहन तिवारी, अनिल तिवारी एवं पंडित गौरी शंकर थे। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू नगर के समस्त धर्म प्रेमी बंधु थे। कार्यक्रम का आयोजन आदि शक्ति मेरी माता दरबार नहीं मगर में आयोजित किया गया था। महोत्सव के चरणरज श्री बाबा जी, पंडित श्री रचित शुक्ला और रामकुमार द्वारा विशेष सहयोग दिया गया। घनश्याम बाबा गुरु जी ने हमारे संवाददाता को बताया कि साईं बाबा का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष देवशयनी 11 को मनाया जाता है। महोत्सव का ये 23वां वर्ष है। आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें हजारों भक्तों ने पहुंचकर महाप्रसादी ग्रहण की। आज कार्यक्रम में पूर्व विधायक पीसी शर्मा भी सम्मिलित हुए। पूर्व विधायक पीसी शर्मा से हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की। नेहरू नगर के साईं बाबा मंदिर से साईं बाबा की पालकी निकली थी और कल सुबह मैं शिरडी में परसों साईं बाबा की काकड़ आरती में था। तो आज मेरे सौभाग्य की आज यहाँ आरती में और मेरा मौका मिला। 23 साल हो गए लगातार यहाँ पे पालकी साईं बाबा की निकलती है और भंडारा बहुत बड़ा होता है, कन्या को होता है। मैं पूरे मंदिर के संस्थापकों को, यहाँ के आसपास के भाइयों बहनों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो इस साईं बाबा की पालकी आरती और भंडारे में भाग लेकर पुण्य कमाते हैं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मैं शिरडी गया था और शनि मंदिर भी गया था सिंगापुर। फिर 2 देव शनि 11 हर साल मैं जाता हूँ पंढरपुर और रात के 12 बजे बाद जब उनकी दर्शन पूजा होती है मैं भाग लेता हूँ। लाखों लोग आते हैं और एक अलग ही वहाँ पे अनुभूति होती है। उस अनुभूति में कल प्राप्त करके आ रहा हूँ। कल के पहले की रात को निश्चित तौर पर बहुत ही आनंद और देव सोनी 11 की इन सबको बधाई शुभकामनाएं। भगवान विष्णु अपने सन निद्रा में चले गए और उनका आशीर्वाद सबको मिले, कल जी का आशीर्वाद मिले। साईं बाबा यही ईश्वर से कहा। घनश्याम बाबा आद्य शक्ति मेरी माता दरबार नेहरू नगर का मैं माता रानी का छोटा सा सेवक हूँ। क्या किस तरह का आयोजन है ये? यहाँ प्रतिवर्ष बॉम्बे के हमारे मुख्य यजमान हैं शुभाशीष जी द्विवेदी, कुछ ऐसी समस्या जो बाबा ने निराकरण करा उसका उन्होंने ये बाबा की मूर्ति की स्थापना करी है और अधिकतर व्यवस्था उनकी तरफ से रहती है। जो सारे भक्त और नेहरू नगर के जितने भी हमारे भक्तगण हैं, सेवक है, सब सहयोग से यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन होता है। हर साल पालकी, ये 23वां वर्ष है हमारे पालकी का। और गत वर्ष के हिसाब आपने देखा हुआ किस हिसाब से यहाँ पे भंडारा चलता है। भोपाल के एक बस भर के नेत्रहीन बालक यहाँ पधारते हैं। कितने दिन का कार्यक्रम होता है? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। क्या क्या इस बार 5 तारीख को
से प्रारंभ हुआ। 5 तारीख को अखंड रामायण जी का पाठ प्रारंभ हुआ, जो कल सुबह 10 बजे संपन्न हुआ। रामायण जी के संपन्न होने के पश्चात, आरती होने के पश्चात बाबा की पालकी नगर भ्रमण के लिए निकलती है, जो पूरी पुलिस लाइन होते हुए मुख्य साईं धाम मंदिर पहुँचती नेहरू नगर के। वहाँ से फिर भक्तों द्वारा जगह जगह स्वागत होता है और जन कल्याण माता ने, बाबा ने मुझे एक छोटा सा निमित्त अपना चरण रज बना के इस सेवा में लगाया है, जो 23 वर्षों से लगातार चल रहा है। सारे भक्तों शिष्यों के सेवा नहीं, ये साल में बाबा का इस सामना ये साल में एक बार होता है, बाकी नवरात्रि में होते हैं। नवरात्रि में 9 दिन दरबार लगता है, फिर कलश यात्रा, जवारे विसर्जन बड़ी धूमधाम से निकाले जाते हैं। तो दोनों नवरात्रि में होता है कार्यक्रम? हाँ, दोनों नवरात्रि में होता है। तो बैठक कब होती है, आपका दरबार कब लगता है? नवरात्रि में ही होता है 9 दिन, बाकी गुरुवार के दिन बैठक होती है, जो केवल मात्र 1 घंटा की रहती है। तो आप धर्म प्रेमी सज्जनों को क्या संदेश देंगे? बस संदेश ये देते हैं, सब मिलकर गए हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबको जगह जगह संदेश दे रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सब संगठन बन के कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है और संघर्ष के लिए संगठन जरूरी है। इसलिए सब संगठित होकर इस देश को आगे बढ़ाया, जैसा कि सबका सपना है, अपना सपना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, उसी उस पर मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाराशर, बनारस से आचार्य जी हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस साल भगवती की सेवा में हमने अखंड मानस पारायण किया और प्रतिवर्ष की भांति इस समय अब भंडारा प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे दरबार के सेवक, परम अनन्य सेवक, हमारे सबके स्नेह श्याम बाबा जी, इनकी परम असीम अनुकंपा हम सब भक्तों की बनी रहे। भगवती से असीम अनुकंपा का प्राप्त करावे, भगवती सदैव